Hello students, welcome to Shortcut. Chapter number 10, The Sermon at Banaras from our English book. गौतम बुद्धा बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध ने जब अपना जीवन शुरू किया था तो यानी कि वो उनका जन्म हुआ था एक रजवाड़े के अंदर और इनका जो नाम था वो था राजकुमार सिद्धार्थ गौतम और ये नॉर्थ इंडिया में इनका जन्म हुआ था। जब ये 12 साल के थे he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and for 4 years later he returned home to marry a princess। अब जब ये इनको पढ़ने 12 साल के थे तब इनको स्कूलिंग के लिए यानी पढ़ने के लिए हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स और इन चीज़ों की जानकारी के लिए स्कूलिंग के लिए इनको भेजा गया था और ये 4 साल के बाद वहाँ से वापस आए और जब ये वापस आए तब इनकी शादी एक प्रिंसेस से की जानी थी और शादी के बाद इनका एक बेटा एक पुत्र भी हुआ और उसके बाद ये लगभग 10 साल तक पूरे ऐशो आराम से रॉयल फैमिली में रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 जब ये 25 साल के हुए तो ये जो प्रिंस थे इनको इस विश्व में इस दुनिया में जो दुख दर्द हैं तकलीफें हैं लोगों की उससे बहुत ही ज़्यादा इनको एक मतलब उससे इनका मन जो था वो बदल गया। यानी कि ये सोचने लगे कि क्या दुनिया में सब लोग ही इतने दुखी हैं। और ऐसा कब हुआ जब ये हंटिंग करने निकले। एक दिन ये क्या करने निकले, शिकार करने निकले और उसी दिन इनको रास्ते में एक सिक मैन मिला यानी कि एक बीमार आदमी मिला और एक बुजुर्ग आदमी मिला और फिर इन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखी यानी कि एक अंतिम यात्रा जाती हुई देखी और फिर इनको एक मंक मतलब एक साधु एक संत जो था वो आर्म्स मतलब होता है भिक्षा भीख मांगते हुए देखा। यानी कि जब ये शिकार पर गए तो इनको दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जैसे कि इन्होंने वो चीज़ें देखी जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इनका मन बदल गया यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा बदल गए उस चीज़ को देखकर। अब क्या चीज़ें देखी थी वो हमने देखा ऊपर कि उनको पहले एक सिक आदमी मिला यानी कि जो बीमार था। अब बीमार आदमी यानी कि इससे इनको ये लगा कि बीमार आदमी भी यानी कि बीमार आदमी कितना परेशान होगा। आप सोचो, आप सोच सकते हैं ना बीमार आदमी कैसा हो सकता है। दूसरा इनको एक बुजुर्ग आदमी मिला, अब आदमी बूढ़ा भी होगा इनको लगा। और फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि एक अर्थी जाती हुई देखी तो यानी कि एक दिन अर्थी तो हर एक व्यक्ति का ही एंड है मंक, लेकिन एक जो साधु जो था वो शांति से क्या मांगता हुआ दिखाई दिया, भिक्षा। इन चीज़ों से ये मूव्ड यानी कि इनका मन बदल गया यानी काफ़ी ज़्यादा इनको हृदय परिवर्तन हुआ। एंड ही एट वंस वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट और उसी दौरान इन्होंने डिसाइड किया कि ये सब कुछ छोड़कर एनलाइटनमेंट यानी कि सत्य की खोज में जाएंगे। और ये जो भी दुख तकलीफ़ें इनका जो रीज़न है वो ढूंढेंगे। और लगभग 7 साल तक ये भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे। कितने साल तक? 7 साल तक। और फाइनली ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? एक पीपल के पेड़ के नीचे। एंड ही वोट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम और ये वहाँ तब तक बैठने की इन्होंने कसम खाई जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। अब इनको 7 दिन के बाद वहाँ पर जो थी एनलाइटमेंट प्राप्त हुई और इन्होंने उस पेड़ का नाम जो था बोधि वृक्ष रखा। आपने सुना होगा नाम बोधि वृक्ष, जिसको बोधि ट्री कहा गया। और उस दिन से इन्होंने टीचिंग बिगिन कर दी, टीचिंग करना शुरू कर दिया। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एनलाइटनमेंट के बाद उस ज्ञान की इन्होंने शेयरिंग करना, लोगों के साथ प्रीचिंग करना इन्होंने शुरू किया और उस समय से ही इनका नाम बुद्ध पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? बुद्ध। अब तक ये कौन थे? इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, लेकिन उस दिन से बुद्ध इनका नाम हो गया, तभी इनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्धा जो थे इन्होंने जो पहला अपना जो प्रवचन दिया वो बनारस में दिया। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ रिवर। बनारस आप जानते हैं एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र शहर माना जाता है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स। और यहाँ पर जो इन्होंने प्रवचन दिया उससे ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सफरिंग्स के बारे में पता लगता है, एक ऐसी समस्या के बारे में पता लगता है जिसको हम कभी समझ नहीं सकते हैं। और उस प्रवचन में इन्होंने क्या कहा वो हम देखते हैं।
कीसा गौतमी के बारे में इन्होंने एक कहानी सुनाई, और वो जो समस्या जो थी, जो कि यानी कि एक ऐसा रहस्य है जिसको हम समझ नहीं पाए हैं। इसका मतलब जैसे कि यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इनस्क्रूटेबल, मतलब एक ऐसा भेद, एक ऐसी समस्या जिसको कभी कोई समझ नहीं पाया है। तो इसके बारे में इन्होंने एक कहानी के द्वारा बहुत ही सुंदरता से इन्होंने उसका व्याख्यान किया है। देखिए, देखते हैं क्या ये। कीसा गौतमी जो थी, उसका एक पुत्र था और वो मर गया। उसके दुख में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई औरत, और वो मृत बच्चे को लेकर कभी अपने पड़ोसियों के घर जाती, इधर उधर भटकती, दवाइयाँ मांगती, लोगों से कहती कि मुझे मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब पागल सी हो गई वो माँ। लेकिन वो बॉय जो था, वो बच्चा जो था, वो मर चुका है। इसकी सेंस वो खो चुकी थी, यानी कि वो ये भूल गई कि इसका बेटा बीमार नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी डेड। आगे जाकर कीसा गौतमी जो थी एक व्यक्ति से मिली जिसने कीसा की जो रिक्वेस्ट थी कि मेरे बेटे को जीवित कर दो, इसका जवाब दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे बेटे के लिए, लेकिन मुझे एक डॉक्टर का नाम पता है जो दे सकता है। और कीसा ने कहा, बताओ मुझे कौन है वो, प्लीज़ मुझे बताओ। उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ भगवान के नाम पे मुझे बता दो कि वो कौन है। तो उस व्यक्ति ने नाम दिया, गो टू सक्यामुनि द बुद्धा। किसके पास जाने के लिए कहा? गौतम बुद्ध के पास। कीसा जो थी वो बुद्धा के पास गई और वहाँ पर रोने लगी, बोली, हे भगवान, हे मास्टर, हे मेरे मालिक, मेरे बेटे को जीवित करने के लिए, ठीक करने के लिए मुझे क्या दे दो, एक मेडिसिन दे दो। बुद्धा ने उत्तर दिया, बुद्ध ने कहा, हाँ मैं मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन मुझे एक मस्टर्ड सीड चाहिए, एक मुट्ठी। मस्टर्ड सीड आप जानते हैं, राई। मुझे राई चाहिए। कितनी? एक मुट्ठी राई चाहिए। और उस औरत ने, कीसा ने कहा, बड़ी खुशी से कहा, हाँ हाँ मैं ज़रूर दे दूंगी आपको, एक मुट्ठी राई मैं ज़रूर दे दूंगी। वो बहुत खुश होगी भी, ये तो बहुत छोटी सी डिमांड है। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, ये जो मस्टर्ड सीड, ये जो राई, ये मस्टर्ड सीड जो तुम लाओगी, ये उस घर से लेके आना जहाँ पर अब तक नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी का भी पुत्र कभी मरा ना हो। नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, जहाँ पर किसी का भी पति ना मरा हो, या फिर किसी के भी पेरेंट्स या फ्रेंड की मौत ना हो, ऐसे घर में चला। कीसा जो थी वो हर घर जाके पूछने लगी, हर घर गई, पूछा, लोग उस पर दया खाते थे और उसको कहते थे, ये रही मस्टर्ड सीड, यानी कि ये रहे राई के दाने, ले जाओ। लेकिन जब वो पूछती कि क्या उनके घर में उनका बेटा, बेटी, माता, पिता या परिवार का कोई मेंबर मरा तो नहीं है, तब वो कहते थे कि वो सब जा चुके हैं इस धरती से। यानी कि हर एक फैमिली के अंदर काफ़ी लोग मिसिंग होते थे, यानी कि जो इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके हैं। और वो सब लोग उन्हें उस कीसा से कहते हैं कि हमें हमारे दर्द की याद मत दिलाओ, तुम भले मस्टर्ड सीड ले जाओ, लेकिन अब वो मत याद दिलाओ कि हमारे परिवार के मेंबर्स हमें छोड़कर चले गए। एट लास्ट द डार्कनेस, कीसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to mortality, who has surrendered all selfishness. कीसा थक गई, सब जगह भटक कर वो थक चुकी थी, और वो बैठ गई और देखने लगी दूर शहर में चमकती हुई रोशनियों को। वो रोशनियाँ फ्लिकर, यानी कि फड़फड़ाती और फिर बुझ जाती। और एक समय आया जब पूरा जो शहर था, अंधकार ने उस शहर को अपने आगोश में ले लिया। तब कीसा को समझ आया कि इंसान का फेट, उसने कहा कि मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ, मैं भूल गई थी कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। और ये जो अंधकार है, इसको डेथ से उसने कंपेयर किया कि जिस प्रकार से उजाले को अंधेरे ने
अपने आगोश में ले लिया, उसी प्रकार इंसान के जो जीवन में जो उजाला है उसको भी एक दिन मौत अपने आगोश में, अपने अंधकार में आगोश में ले लेगी। सिर्फ वही इमोर्टल यानी कि वही व्यक्ति इमोर्टल रह सकता है, अमर रह सकता है, जो अपनी सेल्फिशनेस, अपनी स्वार्थ को त्याग देता है। बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मरने वाले लोग हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति जो अमर नहीं है, यानी कि हर एक आदमी मरने वाला है ना, अमर तो कोई नहीं है, तो जो व्यक्ति अमर नहीं है उनका जीवन बहुत ही दुख तकलीफ़ों से बीतता है, उनके पास बहुत ही पेन रहती है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. गौतम बुद्ध ने कहा कि मरना ये सबके भाग्य में है। आदमी एक पर्टिकुलर एज, एक बुढ़ापे में पहुंचता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जिस प्रकार से एक पका हुआ फल जो होता है उसका सबसे पहले गिरने का चांस रहता है, यानी कि सबसे पहले कौन सा फल गिरता है, वो फल गिरता है जो सबसे ज़्यादा पका हुआ होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो फल पके हुए होते हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा खतरा होता है गिरने का। तो उसी प्रकार से जो आदमी पैदा हुआ है उसका मरने का भी डर उसको रहता ही है, यानी कि विल डाई। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड अरे बीच में इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं वो सब टूटने ही वाले हैं एक दिन, और ऑब्वियसली ऐसा होता ही है। उन्होंने कहा कि जीवन जो है वो सबके सामने एक दिन मौत बनकर खड़ा होगा, भले वो बुजुर्ग है, भले वो बच्चा है, कोई भी है, भले वो समझदार है, भले वो फूल है, पावर ऑफ डेथ जो है वो सबके ऊपर एक दिन गिरने ही वाली है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relations mark, while relatives are looking on and lamenting deeply. One by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो डेथ जो है वो एक ना एक दिन सबके ऊपर आने वाली है, यानी कि हर एक व्यक्ति को ओवरकम कर लेगी डेथ। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा पाएगा, एक राजा अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा पाएगा, यानी कि डेथ ये इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इस कारण से जिस प्रकार से एक ओक्स जो है वो स्लॉटरिंग करता हो, यानी कि सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है, सबकी हत्या करता, उसी प्रकार से जो मौत है ये हम सबको मारती हुई एक दिन आगे बढ़ जाएगी। तो जो वर्ल्ड है ये भरी हुई है किससे? डेथ एंड डिके, यानी कि वर्ल्ड के अंदर डेथ है और डिके यानी कि दुख तकलीफ़ें हैं, ये सब चीज़ें इस वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं। और जो लोग समझदार हैं, वाइज पीपल हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर ग्रीव नहीं करते हैं, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर दुख नहीं मनाते हैं, शोक नहीं मनाते हैं जो इस दुनिया के अंदर हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He'll make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. अब आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ रोने से, दुख व्यक्त करने से आपको शांति नहीं मिलेगी। क्या वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाएगा आपके रोने से? आप ये लेमेंटेशन यानी कि एक्सप्रेशन करेंगे जो सोरो को, यानी कि अपना जो दुख व्यक्त करेंगे, क्या उससे वो जीवित हो जाएगा? नहीं, इससे नुकसान आप ही को है। आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, आपके चेहरे की जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा दुख व्यक्त करने से, रोने से, लेकिन वो मुर्दा वापस नहीं आएगा। और जो भी व्यक्ति इन चीज़ों से छुटकारा चाहता है, जो पीस ऑफ माइंड चाहता है, उसे क्या करना होगा? ये एक्सप्रेशंस, ये सोरो यानी कि दुख व्यक्त करने से बाहर निकलना होगा। कंप्लेंट नहीं करनी है, इस किसी भी चीज़ के लिए दुख नहीं मनाना है। और जो ऐसा कर लेता है उसी को पीस ऑफ माइंड मिलती है, और वही एक
सुखी जीवन बिताकर इस पृथ्वी से रुखसत होता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा कि कीसा गौतमी जो थी वो किस प्रकार से अपने बेटे के मरने पे इधर उधर भटकती है और देखती है कि मुझे शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे बेटे को जीवित कर दे। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम इसका दूसरा पार्ट भी शायद दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं ज़रा। दूसरा पार्ट इसका जो है, इसका नाम है गुड ग्रीफ। इसे लिखा है अमिताई एड्जियोनी ने। Soon after my wife died, her car slid off an icy road in 1985. A school psychologist warned me that my children and I were not mourning in the right way. We felt angry. The proper first stage, he said, is denial. In late August this year, my 38-year-old son Michael died suddenly in his sleep, leaving behind a 2-year-old son and a wife expecting their next child. There is no set form for grief and no right way to express it. There seems to be an expectation that after great loss we will progress systematically through the well-known stages of grief. It was wrong. We were told to jump to anger or to wallow too long in this stage before moving towards acceptance. But I was and am angry. To make parents bury their children is wrong. To have both my wife and son taken from me for forever and a day is cruel beyond words. A relative from Jerusalem who is a psychiatrist brought some solace by citing the maximum, we are not to ask why but what. The what is that which survivors in grief are bound to do for one another. Following that advice, my family, close friends and I keep busy calling each other and giving long answers to simple questions like how did your day go today. We try to avoid thinking about either the immediate past or the bereft future. We take turns playing with Max, Michael's 2-year-old son. Friends spend nights with the young widow and will be among those holding her hand when the baby is born. Focusing on what we do for one another is the only consolation we can find. अब यहाँ पर इस एक छोटी सी कहानी में बताया गया है कि एक व्यक्ति, जो भी इसमें लिखने वाले जो अमिताई एड्जियोनी, कह रहे हैं कि मेरी वाइफ की मौत हो गई एक कार एक्सीडेंट में, जबकि 1985 में जब एक कार उनकी जो थी आईसी रोड, एक बर्फीली रोड से फिसल कर खाई में जा गिरी एंड शी डाइड। और उसी दौरान एक साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इनको वार्न किया, इनको वार्निंग दी कि आप और आपके बेटा जो है ये प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग का मतलब यहाँ पर होता है शोक मनाना, यानी कि कोई किसी की डेथ पे शोक मनाया जाता है ना, तो मौन करना यानी कि दुख व्यक्त करना, शोक मनाना, कि आप लोग सही तरीके से शोक नहीं मना रहे। अब ये बात सुनकर इनको बड़ा अजीब लगा, भी तरीका क्या होता है शोक मनाने का। लेकिन कुछ ही समय के बाद लेट अगस्त, उसी साल अगस्त में उनका 38 साल का जो बेटा था जिसका नाम था माइकल, वो सडनली जब वो सो रहा था वो भी, उसकी भी मौत हो गई, ही डाइड। अब उसके पीछे कौन था भाई? माइकल की मौत के बाद उसका एक 2 साल का बेटा था और उसकी वाइफ थी जो कि एक और नेक्स्ट चाइल्ड उनका एक्सपेक्ट करी, यानी कि उसको एक और, यानी शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड सून, यानी कि 2 साल का एक बच्चा था उसका और एक बेटा, उसका बेटी और आने वाले थे और वाइफ थी, यानी कि 38 साल का जो बेटा था उनको मर चुका था। अब इससे पूरा जो परिवार था उसमें शोक की लहर दौड़ उठी थी। अब क्या किया जाए? इसको एक्सेप्ट किया जाए या इस पर गुस्सा किया जाए? क्या किया जाए? सिचुएशन देखिए वर्स्ट होगी। पहले वाइफ चली गई और साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है कि आप अच्छे तरीके से मॉर्निंग नहीं कर रहे। क्या तरीका होता है भी किसी की मौत पे दुख व्यक्त करने का? और उसी साल 38 साल का बेटा माइकल चला जाता है अपने पीछे 2 साल का बेटा छोड़कर, और नेक्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्टिंग है उसकी वाइफ, ये सब छोड़कर, यानी कि बहुत ज़बरदस्त लॉस है। अब इस चीज़ से गुस्सा किया जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए, क्या किया जाए, ये देखने वाली बात है।
कवि लेखक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बरी करते हैं, गलत है। लेकिन गलत तो है, लेकिन क्या कोई टाल सकता है होने को? कोई नहीं टाल सकता। बोथ वाइफ एंड सन, यानी कि उनकी वाइफ और बेटा दोनों उनसे छीन लिए गए। इस चीज़ को बयान करना ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक पिता से उसका जवान बेटा 38 साल का और उनकी वाइफ को छीन लिया जाए, और पीछे बचा कौन? उस बेटे की वाइफ यानी बहू और उनका एक 2 साल का पोता और एक एक्सपेक्टेड चाइल्ड जो है उनके पास। तो यानी कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, हम कह सकते हैं कि उनके दुख को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और उसी दौरान काफ़ी ये शोक की लहर थी इनके परिवार में, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे। अब ऐसे में जेरूसलेम से इनका जो एक रिलेटिव था, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट भी था, उसने इनको एक ऐसा मैगजीन में एक ऐसा भेद बताया, समझिए कि हम कह सकते हैं एक ऐसा मंत्र बताया। वो क्या था? वी आर नॉट टू आस्क वाई बट व्हाट। हमें ये नहीं पूछना है कि क्यों, बट हमें क्या पूछना है? क्या। क्यों नहीं क्या, वाई नहीं व्हाट। अब वाई और व्हाट में क्या फ़र्क है वो देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो फैमिली है, अब देखिए जो हो गया उसको तो टाल नहीं सकता कोई, लेकिन जो परिवार के दोस्त हैं या बाकी रिलेटिव्स हैं, अगर वो आकर पूछेंगे अरे भाई ये क्यों हो गया, क्यों का जवाब किसके पास है भाई? वाई द वाइफ डाइड, वाई द सन डाइड, इज देयर एन आंसर फॉर आई? कोई आंसर नहीं है वाई का, देयर इज़ नो आंसर फॉर वाई। हाँ, अगर पूछा जाए व्हाट तो इससे काफ़ी सहारा मिलता है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब उस फ्रेंड की एडवाइस को फॉलो किया गया और इन्होंने अपने आप को काफ़ी बिजी किया अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में, यानी कि अगर वो सोचते रहेंगे बैठ के लॉस के बारे में तो दुख और बढ़ने वाला है। लेकिन इन्होंने उस लॉस को छोड़ दिया और अपने आप को बिजी कर लिया एक दूसरे से बातचीत करने में, अपने दोस्तों के साथ बात करते थे ये फ़ोन पे, और उनके प्रश्नों के उत्तर देना, जैसे कि हाउ डिड योर डे गो टुडे, आज आपका दिन कैसा गुजरा। इन्होंने अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को सोचना छोड़ दिया कि पास्ट में क्या हुआ है, जो लॉस था उसको अगर आप भुलाना चाहते हैं तो पास्ट को भुलाना पड़ेगा। फ्यूचर विल बी बेस्ट ओनली इफ़ योर प्रेजेंट इज़ बेटर। अगर आज आप अच्छे से जी रहे हैं तो अगला आने वाला समय भी ठीक ही होगा, डोंट वरी। और इन्होंने कैसे अपने आप को बिजी किया? मैक्स, जो कि माइकल के 2 साल के बेटे का नाम है मैक्स, उस मैक्स के साथ ही खेलते थे। और इनके जो फ्रेंड्स थे इनकी वाइफ के, यानी कि इनकी बहू के, वो सब उनके साथ रहते थे। यंग विडो, यानी कि वो लेडी जो कि विडो हो चुकी है अभी, उसके साथ उनके दोस्त रहते थे, दिन रात उनके साथ रहते थे, जिससे उसको भी हौसला मिलता था उसका हाथ पकड़कर। और कह सकते हैं कि जब वो बच्चे को जन्म देगी तो ये दोस्त ही उसका साथ देंगे। तो इस प्रकार अगर हम उस चीज़ को, हम देखते हैं कि मोस्टली ऐसा किस्सा होता है कि जब भी ये घटना कभी होती है तो लोग यही पूछते हैं अरे भाई बहुत बुरा हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ें पूछते हैं हम लोग। वही चीज़ पूछने से वही ग्रीफ जो उनका है, वही जो दुख है वो बार बार बाहर आता रहता है। एक ही व्यक्ति जो है वो सबको प्रश्नों का उत्तर देते देते थक जाता है। अरे भाई कैसे हो गया, अभी वो बेचारा बता के हटेगा कि भाई ये घटना थी, इसमें इनकी मौत हो गई, थोड़ी देर बाद दूसरा फ़ोन आ गया जी कैसे हो गया, फिर उसको बताना है। तो इस तरीके से उसका जो दर्द है, दुख है, वो दूर जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम उस चीज़ को छोड़ दें तो सब ठीक हो जाता है, बिकॉज डेथ इज़ ट्रू, वो तो सच है ही, उसको तो कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो ऑथर थे वो सब चीज़ों को पीछे छोड़कर, अपने पास्ट को और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में जीने लगे, अपने पोते के साथ समय बिताने लगे और सब कुछ ठीक। फोकसिंग ऑन व्हाट वी डू फॉर वन अनदर इज़ द ओनली कंसोलेशन वी कैन फाइंड। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक ही सहारा हमारा रहता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। यही चीज़ हमें एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है और हमें हमारे दुख से बाहर आने में मदद करती है। तो यानी कि ये एक चैप्टर जो है ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी शिक्षा देता है कि जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में देखा कि हमें क्या करना है, हमें ग्रीव नहीं करना है। ग्रीव करेंगे यानी कि दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे, तो वो शोक, वो दुख जो है हमें जीने नहीं देगा, हमें और ज़्यादा परेशान करेगा। वैसे हमने यहाँ पर भी देखा अमिताई एड्जियोनी की इस छोटी सी कहानी में कि अपनी वाइफ और अपने बेटे को खोने के बाद उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को बिजी रखा, अपने पोते के साथ खेल कूद कर, अपनी बहू को जो उनके दोस्त थे उन्होंने सहारा दिया। इस प्रकार से वो सब पुरानी चीज़ें वो भूल गए। एंड दिस इज़ द वे टू लिव लाइफ। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।